भाव आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊंगा। कुछ दर्शकों ने पूछा है कि ये अनिल देशमुख कहाँ छुपा हुआ है। तो अनिल देशमुख के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये परमवीर सिंह भी कहाँ छुप गया है। नहीं, परमवीर के सामने कोई ये बात नहीं है। इनके सामने अरेस्ट का धोखा है। परमवीर सिंह उनके खिलाफ तो लुकआउट नोटिस भी दिया गया है। अगर चाहिए तो वो ढूंढ निकाल सकते हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि अनिल देशमुख कहाँ छुपे इसका पता ईडी को नहीं है। बिल्कुल होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। क्योंकि एक बात आप समझ लो कि आप आजकल इतनी आसान बात हो गई है कि आपका फोन, उसका ईएमआई नंबर वो ट्रेस किया जा सकता है। जी जी। पिछले 10-15 दिन पहले जब उनको चौथा समन्स भेजा गया था तो अनिल देशमुख ने एक अपना मोबाइल पर लिया हुआ वीडियो अपलोड किया था। तो वो अगर अपलोड हुआ है तो किस कंप्यूटर से हुआ है, किस मोबाइल से हुआ है, किस आईपी एड्रेस से हुआ है, उससे वो जगह तो मिल सकती है, वो अपलोड करने वाला मिल सकता है, तो उसको पकड़कर पूछा जा सकता है। तो ये कहां कहां भाग रहे, छुप रहे, इसका पता बिल्कुल ईडी को है, सीबीआई को भी है। हाँ, एक बात है कि इतनी जल्द बिल्ली भी चूहे को पकड़ती है तो डायरेक्टली मारती नहीं, उसके साथ खेलती है। तो मुझे लग रहा है कि ईडी हो या अपना सीबीआई हो, ये बिल्ली चूहे का खेल रही है। और जितना समय ये छुपे बैठेंगे, अनिल देशमुख सामने नहीं आएंगे, उतनी ये सरकार बदनाम हो जाती है। और दूसरी बात है कि इस सरकार में बहुत सारे लोग डरे डरे से, सहमे सहमे से आपको दिखाई देंगे। जिस ढंग से संजय राउत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, अनिल परब बोल रहे थे, पवार साहब बोल रहे थे, उनकी भाषा में वो आवेश दिखाई देता है कहां। 2-2.5 महीने से आप देखिए, जब से ईडी का समन्स अनिल देशमुख को भेजा गया है, उसके बाद महाविकास आघाड़ी के जो जो नेता प्रवक्ता है, उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनका टोन आप देखिए, मुरझा हुआ सा है। तो यही तो खेल चल रहा है और उसको मैं वेंडेटा पॉलिटिक्स बोलता हूं। ये जांच जो है वो सीबीआई को कोर्ट ने सौंपी है, लेकिन उसका पॉलिटिक्स देखिए। जबकि इस जांच में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर रहे, इसका मतलब सीबीआई अपने मन से जांच कर रही है। उसमें उसका रिपोर्ट कोर्ट को तो देना नहीं है, लेकिन कोर्ट को नहीं देना है, इसका मतलब सीबीआई के चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को नहीं देना है। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वो पॉलिटिक्स है। जिस ढंग से ये वेंडेटा पॉलिटिक्स रोकना है तो जाकर अनिल देशमुख सामने खड़े हो जाए तो वेंडेटा बिल्कुल सही। पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। लेकिन इतनी क्या बोलते हैं, लाचारी है, इतनी लाचारी है कि बीजेपी वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन उसको मदद खूब महाविकास आघाड़ी ही कर रही है, अनिल देशमुख कर रहे हैं। क्यों नहीं पवार साहब बोलते? आपको याद है, आपको याद है जब 2 साल पहले महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव घोषित हुआ था, उस वक्त सिंचन घोटाला जो था उस बारे में, और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स का घपला था, उसकी इंक्वायरी निकली थी ईडी की तरफ जी। से। उसमें पवार साहब का नाम है, ऐसे न्यूज आ गई थी। तो पवार साहब बोले थे कि समझ आने तक नहीं रुकूंगा, मैं खुद जाता हूं ईडी के ऑफिस में। और बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। 2 दिन ये चल रहा था कि अब इस दिन में, मंडे को या संडे को कुछ, मैं खुद ईडी के ऑफिस में जाऊंगा। और उनके पार्टी के सब सपोर्टर थे, वो तो जाकर ईडी के सामने निदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। फिर मुंबई के जो बर्वे नाम के पुलिस कमिश्नर थे, वो जाके पवार साहब से मिले, बोले बहुत बवाल खड़ा हो जाएगा, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी, कृपा कर आप नहीं जाइए। ये पवार साहब ने बोला था ना। तो आज जी। पवार साहब अपने ही चेले अनिल देशमुख को क्यों नहीं बोलते, क्यों डर रहे हो, जाओ,
अरे मुझे समझ नहीं था तो मैं जा रहा था, और सरकार डरी थी, ईडी डरी थी। तुम खुद जब ईडी डर जाएगी, ये पवार साहब क्यों नहीं बोल रहे? वो या सब खुद लेके जो खुद जो आवेश खुद था लेके पवार साहब का हाँ उस समय का जो आवेश था कि मैं जाऊंगा, तो वही आवेश कुछ समय के लिए अनिल देशमुख को पवार साहब क्यों नहीं देते कि भाई चल मैं तेरे को लेकर जाता हूं? क्यों जी नहीं जी जा रहे पवार साहब? तो इसमें आपको पता चलेगा, इसको असली वर्ल्ड डेटा पॉलिटिक्स बोलते हैं, और उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यानी बीजेपी इनके साथ खेल रही है, और ये इतने लाचार है कि खेल करने दे रही है, और अपना जो रोल है वो ठीक ठाक से अदा कर रही है।